हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से एसआरबी क्लासेस ऑफ साइंस में स्वागत है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ग्राफ के बारे में है। ग्राफ में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानेंगे, कैसे हाउ टू टेक कोऑर्डिनेट पॉइंट को कैसे लेते हैं, ये सब हम सीखेंगे। चाहे वो क्लास 8 हो, 9 हो या 10 हो। बेसिकली बच्चे को क्लास 10 तक जाते जाते उसको कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं लेना आते हैं, मतलब नहीं लेने आते हैं, उसके वजह से उसको ग्राफ या ग्राफ लाइन ड्रॉ करना नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हाउ टू टेक कोऑर्डिनेट पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलेंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो पहले हम कुछ ग्राफ बनाए ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हमने बनाया, इसको जो हॉरिजॉन्टल वाला है, इस हॉरिजॉन्टल वाला को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसको वर्टिकल वाला जो है, वर्टिकल वाला को बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस हो गया, इसका अपोजिट वाला पार्ट वाई डैश हो जाएगा। इसी तरह से एक्स एक्सिस के अपोजिट वाला पार्ट जो है ये एक्स डैश हो जाएगा। अब जहां पे बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता है उस पॉइंट को ही हम ऑरिजिन बोलते हैं। आप लोग को मालूम है ऑरिजिन, बट यहाँ पे वो एक चीज स्टूडेंट को क्या नहीं मालूम होता है, जो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन क्या होते हैं वो फटाक से बोलते हैं 0। तो ऐसे में कोऑर्डिनेट ऑफ जो ऑरिजिन हमें बताना है वो गलत है। तो कैसे होता है वो जानते हैं। देखिए, पहले ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जाने हम, तो हेडिंग डाल लेते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट डाले। अभी हम जाने हैं फर्स्ट में एक्सिस के बारे में, सेकंड जानेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट हम लेंगे कैसे, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अगर पूछ दे अभी, हाँ क्लास 10 तक जनरली आपको 2D ही पढ़ना है, दैट मीन्स 2D अब सुन के घबरा नहीं जाना है। 2D मतलब दो लाइन वाले ऐसे चीज को 2D बोलेंगे, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ, क्लास 11 12 में जाएंगे तो 3D पढ़ेंगे, तो 3 लाइनें होंगी, एक एक्स है, वाई है, यहाँ पे तो है ही, और तीसरा जेड आ जाएगा। खैर वो आगे में देखेंगे। तो अभी हमें ये देखना है 2D के बारे में, इसी को ही 2D बोलते हैं, यानी 2 डायमेंशनल, एक डायमेंशन ये और एक डायमेंशन ये, वाई वाला एक एक्स वाला। तो यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल है इसको वाई एक्सिस। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस जान लिया, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, अब हम जो करेंगे क्या, इसको अगर कोऑर्डिनेट, अब हमें पॉइंट लेना है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमेशा जो होता है ये एक्स और वाई में होता है। अगर कहीं पे हमें दे दे 2 और 3 को ड्रॉ करने के लिए, तो हमेशा पहले x इजिकल टू 2 आएगा और y इजिकल टू 3 आएगा। ये फिक्स है क्योंकि ये x पहले और y बाद में आता है। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन अगर हमें पूछ दे कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, तो फटाक से स्टूडेंट क्या करते हैं 0। ये गलत है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन 0 नहीं होता है। तो हम बताएंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन हमेशा ये भी x और y में ही होगा। तो ये x और y में जो होगा तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0। इस तरह से हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन 0,0, 0 0 होगा कोऑर्डिनेट, ऐसे इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मेन बात है क्या, जो हम ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जानेंगे, कोऑर्डिनेट जहां पे दो लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसको हम ऑरिजिन बोल दिए, ओ से डिनोट कर दिए। अब बात है अगर 2 3 बोल दे हमें, या 2 0 बोल दे, या 0 3 बोल दे, तो हम इस सारे पॉइंट को कहाँ पे डिनोट करेंगे ये जानना है, बहुत ही जरूरी। तो सबसे पहले आप जानते होंगे स्केल लेंगे, स्केल नहीं है तो आप अंदाज से थोड़ा लेंगे तो गड़बड़ हो ही जाएगा। आप कोऑर्डिनेट के लिए, ग्राफ के लिए स्केल यूज करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर होता है, तो आप जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर ही ले, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, बट 1 सेंटीमीटर करके लेंगे तो आपको आसानी होगा। यहां से हमने ऐसे कट करेंगे। अब मेन बात यह है जितना लेंथ
यहाँ से यहाँ है उतना ही लेंथ यहाँ से 0 के बाद 1 और ये 2। अब बोलोगे सर ये छोटा बड़ा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम हाथ से चौक से कर रहे हैं, आपको क्या करना है, स्केल लेना है और क्या लेना है, पेंसिल या पेन रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन पेंसिल यूज करना है स्केल के साथ। ग्राफ कॉपी रहे तो और बेटर है। तो यहाँ पे 2 और इक्वल, सारा का सारा इक्वल डिस्टेंस लेंगे, सारा का सारा इक्वल डिस्टेंस। अब बोलोगे सर कहाँ तक लेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। हाँ, जहां तक आपका पैरामीटर देखो x में कहाँ तक जा रहा है, y में कहाँ तक जा रहा है, उस अंदाज से वहां तक अप टू पॉइंट लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होता है, ये माइनस वाला एक्सिस होता है, -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे ऊपर में प्लस वाला होगा 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हमने इस पॉइंट को लिया। इसको चलिए हम मिटाते हैं। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 होता है। अब देखिए, इसको लेने से पहले हमको जानना होगा क्या, इसको जो बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। कैसे पॉजिटिव होते हैं हम देखते हैं, क्योंकि अगर कोई सा भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट लेंगे तो पहले x आता है उसके बाद y आता है। तो x में अगर कोई सा भी पॉजिटिव लेंगे इस साइड से या कोई सा भी लेंगे पॉइंट, तो इसमें पॉजिटिव ही दोनों आएगा। वो हम बताते हैं कैसे होता है। फिलहाल जानिए, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें जो होता है पहले x वाला होता है उसके बाद y, तो पहले x वाला माइनस है और y वाला क्या है, पॉजिटिव। अब इसको जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें जो होता है पहले x वाला, क्योंकि बता दिए हैं कोऑर्डिनेट जो पॉइंट लेते हैं हमेशा पहले x लेते हैं उसके बाद ही y लेते हैं। तो x वाला ये आ गया इस साइड, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, और y वाला लेना है तो y वाला तो यहाँ तो लेंगे नहीं, यही वाला लेना होगा सामने से, तो ये भी माइनस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही x और y दोनों ही नेगेटिव होगा। और चलिए जानते इस क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे, जानते हैं आप लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसमें क्या होता है, पहले x वाला लेंगे तो x वाला पॉजिटिव और y वाला लेंगे तो माइनस नेगेटिव। आपको इस तरह से जल्दी से आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्या होता है। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करते हैं हम, ये इस तरह से हुआ। अब इसको क्वाड्रेंट में हम पॉइंट लेना सीखते हैं, जानते हैं कैसे क्या क्वाड्रेंट में पॉइंट लेते हैं हम। 4-5 हम पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला हमने लिखा था 2 3, ठीक। दूसरा हम डिनोट करेंगे 2 0। थर्ड डिनोट करेंगे हम 0 1। फोर्थ डिनोट करेंगे -3 2, और ये फिफ्थ डिनोट करेंगे माइनस नहीं, यहाँ पे 4, हाँ चलो 4 ले लो, और -1। इस तरह से आई थिंक पूरा पॉइंट आ गया होगा। जैसे तैसे इस सारे पॉइंट को हमें डिनोट करना, कैसे, हमें एक ही ग्राफ में डिनोट कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आप अलग अलग ग्राफ बनाएंगे हर एक पॉइंट के लिए। अगर एक ही में बना रहे हैं तो अच्छी बात है, समझ में ज़्यादा आएगा। और अगर बुक का क्वेश्चन है तो आप अलग अलग बनाइए तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एग्जाम में दे अगर एक क्वेश्चन सिंपली तो एक ही में बनाएंगे सारा। देखिए, अब हमें क्या करना है, पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है 2 3, हाउ टू टेक कोऑर्डिनेट पॉइंट। हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट लेना कैसे है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट लेने के लिए हमेशा क्या होता है, पहले x होता है और उसके बाद y होता है। ये जो देख रहे हैं सारा का सारा, पहला वाला जितना भी है x है और दूसरा वाला y है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए y है। अब देखिए, पहला भी इसमें पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव, कहने का मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कौन सा होता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अगर नहीं याद है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे पॉइंट लेते हैं ये देखिए, आप करना क्या है, हमें ये देखना है 2 यहाँ पे क्या है, तो 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव, ये पॉइंट नहीं लेना है हमको, ये 2 को हमें क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर में
ऐसे 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 लाइन ऊपर और नीचे ड्रॉ कर लेंगे। अभी नहीं मालूम है तो अब हम देखेंगे y कोऑर्डिनेट को, तो y तो 3 पॉजिटिव है कि निगेटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव है। तो अब हमें करना क्या है, हम नीचे नहीं ही बढ़ाएंगे तो फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि 3 जो है हमें निगेटिव वाला तो है नहीं, हमको पॉजिटिव साइड लेना, इसीलिए हम ऊपर ही बढ़ाएं। आप पहले सीखोगे तो नीचे बढ़ा लेना, नहीं तो हम जैसे बता रहे ऐसे ही करना है, आराम से सारा कुछ समझ में आएगा। अब जो है y में पॉजिटिव 3 लेना, तो 3 यहाँ पे आया। अब इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे इस साइड। अब बोलोगे सर हम इस साइड भी बढ़ा सकते थे, बिल्कुल बढ़ा सकते थे, लेकिन ये माइनस में नहीं है, इसके वजह से हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट इसके वजह से नहीं लिए हैं, क्योंकि जान रहे हैं इस साइड है तो 3 को हम ऐसे पैरेलल बढ़ाएंगे एक्स एक्सिस के। तो ऐसे सिंपली कुछ करना नहीं है, दोनों को आगे बढ़ाएंगे। लो हम बढ़ा दिए ऐसे, लेकिन कट कहाँ रहा है, जहां पे 2 पॉइंट ऐसे कट करेंगे यही पॉइंट का नाम हो गया, यानी नेमिंग 2 और 3 आ गया। इसी तरह से हमें क्या लेना है, ये तो 2 3 आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा भी है। अब देखो दोनों प्लस प्लस है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था, चलो ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 0 लेना है हमें, x में 2 लेना है, y में तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, 0 लेना है। कहने का मतलब यहाँ आएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हमें करना क्या है, x में 2 लेना है, तो x में तो 2 हम आगे बढ़ा चुके हैं ऊपर नीचे। अब y में जो है, यहाँ पे x में 2 ले लिया, y में हमें 0 लेना है। तो y में 0 लेने के लिए 0 तो यहाँ पे है, तो यहाँ तो हम ऐसे बढ़ा दिए वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल बढ़ाना होगा। तो देखो यहीं पे कट रहा है दोनों पॉइंट, तो इस पॉइंट का जो नेमिंग होगा, इस पॉइंट का नेमिंग 2 0, और ये क्वाड्रेंट में, कोई सा भी क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है। ये जो लाई कर रहा है कौन से एक्सिस है, ये लिखेंगे एट एक्स एक्सिस। यही बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में गलती करके आते हैं, ऑप्शन में भी टिक करके आते हैं गलत। तो ऐसे एट एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे रहेगा तो वाई एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे, अगर इस साइड भी रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, आप एक्स डैश कर सकते हो तब भी सही है, या एक्स एक्सिस कर सकते हो तब भी सही है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट को हम लेते हैं 0 और 1 को। अब करना क्या है, x में तो 0 लेना है, x में 0 यहाँ पे आ गया, हमको 0 ऐसे बढ़ा दिए हम, यही एक्सिस आ रहा। अब y में 1 लेना है, तो y में 1 यहाँ पे है, अब y में 1 जो है हमें लेना है, ऐसे बढ़ाएंगे तो 1 तो देखो यहाँ ही पे कट रहा है, तो ये पॉइंट का जो नेमिंग हो जाएगा ये 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये है एट y एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट जो है हमें देख लीजिए, ये y एक्सिस में फोर्थ पॉइंट जो है -3 और 2 को कहाँ ले, तो -3 लेना है और 2 लेना है। तो x में क्या लेना है, -3, तो x में -3 यहाँ पे है, तो इसको ऊपर नीचे हम बढ़ा लेंगे ऐसे। और y में हमें 2 लेना है, तो y में 2 पॉजिटिव है, तो 2 को ऐसे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट कट रहा है इसका नेमिंग -2 और 3 आ जाएगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 3 माइनस में और 2 प्लस में, यानी साइन माइनस और प्लस का, इस तरह से पॉइंट बन गया। अब हम लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, लेते हैं 4 और -1, यानी x में जो लेना है +4, y में लेना है -1। तो x में जो 4 लेना है, ये x में 4 हम यहाँ पे आ रहा है, तो इसको ऊपर नीचे बढ़ा देंगे। और y में -1 लेना है, तो y वाला एक्सिस तो ये है, तो y में -1 लेना है ऐसे इस तरह से, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये पॉइंट जो कट रहा है इसी का नेमिंग हो जाएगा 4 -1। तो इसको हम पॉइंट सारा का सारा डिनोट कर चुके हैं। इसको होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। जो कुछ भी नहीं समझ में आया और कौन से वीडियो आपको पहले चाहिए कमेंट करके हमें बताइए, उस पर हम टॉपिक पे पहले देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास 8, 9, 10 का मैथ प्लस साइंस और 11th और 12th का ओनली मैथमेटिक्स। तो जल्दी से कमेंट करके फटाफट से बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अगर वीडियो चाहिए पहले तो हम बनाने का, आपको पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।